इटावा की एक शर्मनाक हरकत के बारे में आपने सुना ही होगा, जिसमें दो कथावाचकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है क्योंकि वो यादव समाज के थे बट ब्राह्मण नहीं थे। कई सारी वीडियोस रिलीज होने लगी जहां पर बताया गया किस तरह से उन दो कथावाचकों को मारा पीटा गया, उनके बाल मुंडवा दिए गए और ये तक कहा गया कि उनके सर और नाक को जमीन में रगड़ा गया और माफी मंगवाई गई। जिसके बाद जिन लड़कों ने ये हरकत करी थी उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। बट बड़ा सवाल ये है कि आज की सदी में भी कई जगहों पर इस तरह का भेदभाव क्यों देखा जाता है। इस पर मैंने एक अखबार की कटिंग देखी जहां पर वहां मौजूद आई विटनेसेस ने मीडिया को ये स्टेटमेंट दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जो कथावाचक आए थे वो दो आधार कार्ड के साथ आए थे जिनमें नाम और पता दोनों अलग अलग थे। लोगों का शक बढ़ा और उन्होंने उन कथावाचकों को बहरूपिया समझकर मारना पीटना शुरू कर दिया। अगर ऐसी ही बात थी तो पुलिस को कंप्लेंट करते। इनको कानून को हाथ में लेने का हक किसने दिया। इसी के बाद शंकराचार्य जी का एक इंटरव्यू सामने आया जहां पर इटावा कथावाचक मामले में उन्होंने कहा कि कथा कहने का हक सिर्फ ब्राह्मणों को है। आज मैं एक और बार इनके ज्ञान के ऊपर सवाल उठाती हूँ। जब महाभारत में अर्जुन को गीता का सार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया था तो क्या भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण थे? नहीं, वो यादव थे। जब भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने ये बात समझा दी थी कि किसी की जाति उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से होती है, तो ये लोग कौन होते हैं इस बात को डिनाई करने वाले। जब वेद व्यास जी ने चारों वेदों का संकलन किया था तो क्या वो ब्राह्मण थे? हमारे पुराणों में ये बताया गया है, ये समझाया गया है कि आपका कर्म ही आपकी जाति है। आप जिस कार्य में निपुण हैं वही आपकी जाति बन जाती है। बहुत ही अच्छा हुआ उन लड़कों को जेल की सलाखों के पीछे फेंका गया और मैं आशा करती हूँ कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।